सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिस्ट बॉक्स। सभी के पास एक अलग लैंग्वेज होता है। किसी को कोई पेंटिंग से लैंग्वेज बात करता है, कोई एक्टिंग का लैंग्वेज यूज़ करता है, कोई डांस का लैंग्वेज यूज़ करता है। कुछ सभी के पास अलग अलग लैंग्वेज होता है। आपको ABCD AIE ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास एक टैलेंट है, अगर आपके पास आर्ट है, तो वो आपका एक लैंग्वेज हो जाता है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो। तो आज हमारे साथ मयूर है जो एक डांसर है। सो मयूर, वेलकम टू आर्टिस्ट बॉक्स। थैंक यू। आर्टिस्ट बॉक्स में हम लोग ऐसे टैलेंट की तलाश करते रहते हैं जो भले ही हमारा कोर जो है, हमारा जो टैलेंट है आर्टिस्ट बॉक्स का, वो पेंटिंग एंड ड्राइंग क्राफ्ट रिलेटेड है। बट हमारा मानना है कि आर्ट अगर हम बोलें तो एक कुकिंग में भी एक आर्ट होती है। हर एक इसमें इंसान के पास आर्ट होता ही है। सो यू आर समबडी हु इज़ इनटू डांस। तो ये जो डांस का जो प्रोसेस था आपका, वो या इंटरेस्ट आप बोल सकते हो, ये नेचुरली स्टार्टिंग से ही था क्या, कुछ अलग से मतलब आपको इंटरेस्ट आया? जब मैं स्कूल में था तभी मैंने स्टार्ट किया। जस्ट टाइम पास बोल सकते हैं, फिर हॉबी बोल सकते हैं। बट मुझे पता नहीं कि आगे इतना तक मैं पहुंच जाऊंगा। बट बिफोर इट वाज जस्ट एन हॉबी, लाइक बोलते हैं ना कि कुछ नहीं है करने के लिए टाइम पास, तो चलो डांस करो। तो स्टार्टिंग में वो सिर्फ हॉबी था, फिर बाद में वो पैशन बन गया अभी जो है। एज मयूर एक ऐसा इंसान है मेरे लाइफ में जिसे मैंने, जब मैं बचपन में था तब से मैं मयूर को देखते आ रहा हूँ डांस करते हुए, और इनका स्ट्रगल भी मैंने देखा हुआ है। आप ऑडियंस को बता सकते हो कि आपका जो लाइफ का स्ट्रगल था स्टार्टिंग में, आपने क्या किया, और आपका पर्सनल लाइफ बचपन का कैसा बीता है? मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई में ही हूँ। ओके, तो मेरे 3 बहन लोग हैं, लाइक 2 बड़े हैं और एक छोटी बहन है। तो मेरा बचपन था ना, बहुत अच्छा था। लाइक मैं जब भी वो डेज़ में जाता हूँ ना, तब बहुत याद आता है, क्योंकि वो डेज़ अभी और तभी का डेज़ बहुत डिफरेंस है। मैंने आपको बोला कि 3 बहन और मैं अकेला, तो बहुत प्यार होता था घर पे। मॉम डैड मुझे हमेशा लाइक पैम्पर्ड करते थे। मेरा कुछ बर्थडे हो, कुछ भी ओकेजन्स हो, तो वो लोग सबको बुलाते थे, पार्टी करते थे, वो सब होता था। कुछ सालों बाद, लाइक अगर मैं साल गिनवाऊँ आपको, तो 2003 से मैं बात करूँगा। 2003 में एक ऐसा कुछ हुआ घर पे कि हम लोग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2003 में मम्मी बीमार गिर गई। उसने बताया नहीं हम लोग को, लाइक वो रहता ना माँ लोग की जो भी पेन होता है वो लोग छुपाते हैं, तो वैसा हुआ। तो जब भी लास्ट को हम लोग को, जब भी उसको वो पेन था, जब भी बहुत पेन हो रहा था, तभी हम लोग को पता चला कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जब भी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया, तब पता चला कि उनको कुछ तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ है किडनी का, और वो लास्ट स्टेज पे थी। तो डॉक्टर ने बोला करके एक काम करो, डैडी को बोला कि आप घर पे लेके जाओ, उनको फैमिली के साथ रहने दो, थोड़ा दिन बाकी है। डॉक्टर ने 15 दिन बोला, बट 2 दिन में मम्मी चली गई। आँख मम्मी का भर गया था, हम लोग भी रो रहे थे बहुत। एंड मम्मी ने मुझे बोला, जाते जाते मम्मी ने बोला कि अरे का रड़तो है तू, क्यों रो रहा है, मैं इधर ही है तेरे साथ, मैं किधर नहीं जाएगी। और ये बोल के, वो वर्ड्स बोल के मम्मी ने आँख ऊपर देखा, स्माइल किया और चली गई। तो लाइक मॉम जाना बहुत ये था हम लोग के लिए, बहुत शॉकिंग था। डैड थे घर पे, दुख में थे बहुत। तो एक दिन डैडी ने मुझे बताया, डैडी को खाना नहीं जा रहा था एक्चुअली, वो लिक्विड पे ही थे। डैडी को बोला क्या हो रहा है, मैंने पूछा डैडी को पर्सनली, क्या हुआ डैडी, क्यों नहीं खा रहे हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे थ्रोट कैंसर हुआ है, बहनों को बोल मत। तो थ्रोट कैंसर मतलब कैंसर बोला तो बोलता है ना, और हम लोग एज अ मिडिल क्लास, वो जो रहता है, टाइम पे वो मेडिसिन्स नहीं थे। मॉम गई 2003 में। अब ये 2004 का बात है। वो 1 साल में डैड बहुत डिप्रेशन में थे, अकेले बैठते थे, काम पे जाते थे, डैडी अच्छे काम पे थे, बट हाँ 2004 का बात है ये। तो एक दिन मैं घर पे नहीं था, मैं किसी दोस्त के पास गया था, बहन लोग घर पे थे और डैडी काम पे चले गए थे, ऐसा हम लोग को लगा, काम पे चले गए हैं। दूसरा दिन डैडी घर पे नहीं आए, बहन ने मुझे कॉल किया कि डैड घर पे नहीं आए हैं।
तो हम लोग ने पूरा ढूंढने चालू किया, जो भी मेरे एरिया में दारू का अड्डा है, जो भी है, जिधर मुझे पता है कि डैड जा रहे हैं उधर हम लोग सब गए। डैडी किधर नहीं थे। बाद में पता चला, मैं कुरला गया था, वो जो रहता है पुलिस स्टेशन, हाँ सर्च करने गया था। तो पुलिस ने बोला करके एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उनको एडमिट किया है सायन हॉस्पिटल में। और उस दिन पता नहीं क्यों बस डैडी ने मेरा कपड़ा पहना था। डैडी ने मेरा शर्ट पहना, डैडी ने मेरा पैंट पहना, वॉलेट नहीं कैरी किया, सिर्फ 80 रुपीज़ कैरी किया था उन्होंने। तो फिर पुलिस ने बोला करके, पुलिस ने बोला कि ब्लू शर्ट पहना है, तो मैंने बोला नहीं मेरा डैडी का नहीं है, नहीं है। उन्होंने दिखाया तो मेरा शर्ट था, तो मैं थोड़ा टेंशन में आया। फिर हम लोग सायन हॉस्पिटल गए, तो नर्स को गए, आईसीयू में गए हम लोग। तो आईसीयू में जाने के बाद सिस्टर ने बोला करके हाँ वो आदमी को एडमिट किया हम लोग ने हॉस्पिटल में। तो मैं पूरा आईसीयू छान मारा तो नहीं था डैडी। सिस्टर के पास वापस गए तो बोलती है काम करो मॉर्ग में जाके देखो। और मैं तभी, मुझे मॉर्ग मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। तो एक अंकल को पूछा, अंकल मॉर्ग में जाने को बोला। तो वो थोड़ा शॉक में आया अंकल, वो बोला अरे मुर्दा खाना में बोला। और तभी मैं बोला अंकल को मैं नहीं जा रहा, आप जाओ, मुझे नहीं देखना है ये सब। तो वो अंकल गया, उन्होंने देखा, उनको दिखा ही नहीं डैडी है करके, मतलब इतना फैमिली है क्योंकि पूरा पट्टी बिट्टी लगाया था। फिर मुझे अंदर जाने को बोला तो मैं गया, तभी देखा तो डैडी थे मेरे। तो वो हो गया तो 2004 में। और मॉम हमेशा बोलती थी कि मैं जाएगी, मैं डैडी को भी लेके जाएगी मेरे साथ, वो उनका कॉन्वर्जेसन रहता था हमेशा। फिर बाद में कुछ नहीं, फिर हम लोग 3 बहन और मैं। और आपका एज क्या था वो टाइम पे, और बच्चों का एज बाकी? तभी मैं, मॉम गई तभी मैं 17 था, डैड गया तभी मैं 18 था। ऑलमोस्ट एडल्ट, लीगली एडल्ट भी नहीं हुए थे वो टाइम? नहीं, लीगली एडल्ट भी नहीं हुआ था, तभी 17-18 में ही हुआ था ये सब। और तभी उतना नॉलेज नहीं था, वो टाइम 2003-2004 में इतना कुछ पता नहीं था हम लोग को, जैसा अभी जो वर्ल्ड चल रहा है फास्ट, तभी नहीं था इतना कुछ। डांस था, हॉबी नहीं था, हाँ मतलब मैं जाता था करने को, पर घर से अलाउड नहीं था। मॉम हमेशा बोलती थी मैं मरने के बाद तू कंटिन्यू कर, कुछ इनकम नहीं था, मैं जाके सिर्फ हाथ पाँव हिलाता है, ऐसा बोलते। मम्मी डैडी बोला क्या हाथ पाँव है हलवाला चल रहा है करून, ऐसा मम्मी बोलती थी। पर बोलती थी कि तू जो भी करेगा अच्छे से कर, हम लोग का ब्लेसिंग तेरे साथ हमेशा रहेगा, ऐसा बोलती थी वो। तो अभी वही ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। 2004 तक मॉम डैड गए, तो हम लोग बहन लोग और मैं, हम लोग घर चला रहे थे। मैं काम पे लगा, मैं क्रॉम्पटन में था सुबह, ओके। फिर शाम को मैं जेवियर जाता था कॉलेज को। मॉम डैड थे ना, तभी जब एक्सपायर्ड हो तभी मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा था वो पढ़ाई करना, ये वो जो भी है। मॉम का सपना था कि ग्रेजुएशन कर, तो वो सपने को मैं स्ट्रेन भी हो रहा था, हाँ मैं वो दिमाग में रख के मैंने बोला चलो कब पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ। तो मैं फिर सुबह काम पे जाता था और शाम को मैं कॉलेज जाता था। तो मेरा वो 3 साल पूरा कॉलेज का ऐसे ही था, सुबह 8 बजे घर से निकलो, रात को 11 बजे घर पे आओ, सो जाओ, वापस काम पे जाओ वैसे। तो डांस के बारे में तब भी इतना सोचने नहीं मिलता था मुझे। फिर 2005 में जो हम लोग का घर था उसका पेपर्स नहीं थे हमारे पास, क्योंकि उसी टाइम पे वो बाढ़ आया था कि अनाथ बच्चे हैं, चलो घर ले लेते हैं इनका। तो कुछ तो पेपर्स बनाया, और तभी इतना नॉलेज नहीं था कि क्या है करके। और जो लैंडलॉर्ड थी ना, वो आके अच्छे से बात करती थी हमारे साथ कि बेटा कैसा है क्या है, और उसने पेपर्स लेके हम लोग से साइन करवाया। तो बोल रहे हैं 17, 18, 19 वो ईयर पूरा हम लोग का वैसे ही हो गया। फिर घर भी चला गया। फिर उसी रात हम लोग रोड पे थे, मैं और 2 बहन। एक बहन काम पे गई थी गुजरात में, तो उसको जब भी उधर पता चला तो बहुत रो रही थी वहाँ पे, बट तभी आने को उसको नहीं मिल रहा था। तो वो एक रात हम लोग रोड पे ही गुजारा। फिर बाद में नेबर ने हम लोग को एक जगह दिया वहाँ पे रहने को, उसका घर पे। तो फिर बाद में आफ्टर 1 वीक उसने बोला कि मेरी बेटी आ रही है, आप लोग इधर से निकलो करके। तो हम लोग निकला, तो एक दारू का अड्डा था अपने कांजूर गांव में, दारू का अड्डा था। तो उधर एक अंकल ने हम लोग को बोला यहाँ पे रहो तुम लोग। बट वहाँ पे कैसा था, 4 घंटा घर के बाहर रहो सुबह, 4 घंटा घर के बाहर शाम को, मतलब वो टाइम पे दारू बना देते वो लोग। कैसे मतलब मेंटली आप कैसे हैंडल कर रहे थे ये सब चीज़ को, क्योंकि आप एक एडल्ट थे वो टाइम पे, मतलब एज एन एल्डर आपको बहुत कम उम्र में, ऑलमोस्ट 17 ईयर्स के एज पे एक माँ भी बनना पड़ा और एक बाप भी बनना पड़ा।
बोलता ना माँ बाप के लिए मैं छोटा ही था, मेरा बहनों के लिए भी छोटा ही था मैं तभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। पर बोलता ना जैसा आ रहा है वैसा ले लो, लाइक वॉट एवर इज कमिंग, हाँ सिचुएशन जैसा आ रहा है वैसे करो। तो बड़ी बहन थी तभी सपोर्ट, मतलब काम पे थी वो, पापड़ बनाने का वो काम करती थी वो, तो था मतलब सपोर्ट कर रहे थे। फिर इधर उधर से मुझे हेल्प मिला, थोड़ा सा चर्च से हो इधर से हो हेल्प मिल रहा था मुझे। बट तभी भी मैं वो मैच्योर्ड बोल सकते हैं ना कि समझ सकते हैं नहीं, लाइक आई वाज, मतलब हो रहा था, चल रहा था, आई वाज गोइंग विथ फ्लो, जैसा तो चल रहा है वैसे। डांस का क्या रोल था वो टाइम? डांस कर रहे थे या तभी मेरा डांस पूरा बंद हुआ था। तभी मतलब इतना नहीं था डांस से कुछ भी, क्योंकि तभी पहले स्कोप भी नहीं था, पहले स्कोप नहीं था जो अभी स्कोप है, पहले नहीं था कुछ भी स्कोप। तो फिर मैं छोड़ दिया था डांस के बारे में सोचने का। फिर क्या हुआ, हाँ मैं साल में एक बार डांस सिखाता था स्कूल में एनुअल डे में, क्योंकि मॉम डैड थे ना तभी मुझे कपड़ा खरीद के, नया कपड़ा दिवाली को हो क्रिसमस को कपड़ा खरीदते थे मेरे को। फिर बाद में मॉम डैड जाने के बाद ऑफकोर्स सब लोग लाइक बहन लोग अपना मतलब बोलते हैं ना जैसा मॉम डैड संभालते थे वैसा तो नहीं होता था ना, लाइक हम लोग भी सब लोग छोटे ही है। तो फिर वो एक साल होता था, एवरी ईयर मैं स्कूल के एनुअल डे में सिखाने जाता था डांस। पर सच्ची बोलूँ मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे पैसा मिलेगा। आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यार मुझे क्या टी शर्ट मिल रहा है आज कि मुझे क्या कपड़ा मिलेगा पहनने को, क्योंकि वो टी शर्ट मिलता था तो नॉर्मली आपको पहनने के लिए मिलता था। हाँ, और वही मेरे लिए नया कपड़ा था तभी। हाँ। पूरा साल के लिए वही मेरे लिए नया कपड़ा था। पे नहीं, ये वो टाइम पे मुझे गिफ्ट चाहिए थे, लाइक टी शर्ट्स हो, जो भी हो, डिओड्रेंट हो, शर्ट पीस हो। मुझे याद है मुझे एक बार मुझे शर्ट पीस पैंट पीस मिला था, मुझे एक बार टी शर्ट मिला था, एक बार डिओड्रेंट मिला था, और तभी बहुत खुश था मैं, बहुत खुश होता था। फिर तभी डांस था मेरा, बट बोलता ना चल ऑन एंड ऑफ चालू था, ऑन एंड ऑफ चालू था। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये जगह का नाम है MDA मयूर्स डांस एकेडमी। आपको तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। ये हमारे मयूर का डांस एकेडमी है और इसने बहुत ही मेहनत से बनाया है। इसका पूरा विज़न जो ही इज़ लिविंग हिज ओन ड्रीम, ये अपने सपनों को जी रहा है आज। तो मयूर ये MDA मयूर डांस एकेडमी ये सब चालू कैसे हुआ और हाउ डिड यू थिंक अबाउट मयूर डांस एकेडमी? मैं एवरी ईयर स्कूल में जाके डांस सिखाता था। तो पेरेंट्स लोग मुझे जान चुके थे कि ओके मयूर सर है करके। मयूर एक ब्रांड बन चुका था वो टाइम पे ना। हाँ, मतलब हाँ। मैं स्कूल में सिखाता तो सब बच्चे लोग मयूर सर चालू था उनका। हाँ। तो तभी क्लास नहीं था, मैं साल में एक बार जाके सिखाता था। तो एक पेरेंट है, कांजूर की है, उन्होंने कहा करके कि मयूर, मतलब मेरे से बड़ी है तो मयूर ही बोले थे, मयूर तू डांस क्लास क्यों नहीं चालू करता है करके। तो मैं बोला कैसे स्टार्ट करूँ, जगह चाहिए, मतलब बहुत कुछ चाहिए ना वो सब चालू करने के लिए। तो वो पेरेंट ने मुझे हेल्प किया इन द सेंस, उनके एरिया में कुछ छोटा सा हॉल था, ओके, शास्त्री नगर में। तो वहाँ पे एक छोटा सा हॉल था, तो वहाँ पे मैंने चालू किया। एंड जैसे बच्चे जानते थे मुझे, तो मैंने स्टार्ट किया तभी 7 किड्स थे मेरे पास, 7 बच्चे थे। एंड आई स्टार्टेड दैट क्लास इन 2008। मैंने मेरे नाम पे डांस क्लास क्यों रखा, क्योंकि मयूर का मीनिंग है पिकॉक। अच्छा। और पिकॉक डांस करता है। हाँ। हम लोग का स्कूल है सेंट फ्रांसिस जेवियर, तो वहाँ पे फादर से मैंने बात करके, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे थे ओके, और बहुत गर्दी हो रहा था क्लास में, मतलब वो जगह पे, तो मैंने फिर वो जगह चेंज करके फिर मैंने स्कूल के हॉल में लिया। ऑडियंस देखते रहेंगे तो उन्होंने ही सपोर्ट किया है मुझे एक्चुअली, लाइक मेरे वेल विशर्स हो, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, ऑफकोर्स मेरे सिस्टर्स तो है मेरे साथ हमेशा। आई थैंक गॉड कि वाह चलो क्या अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है जो भी हम लोग कर रहे हैं, कि लोग
लोग एंजॉय कर रहे हैं। और फिर बाद में मुझे कॉल्स आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, सर शो बहुत अच्छा था, घर से सपोर्ट मिला, ममता थी मेरे साथ। ओके, तो कुछ भी हो, अच्छा मोमेंट हो, सैड मोमेंट हो, उसने सब वो सपोर्ट कर रही है। हाँ, अगर कुछ मैं गलती करता हूँ तो मुझे समझाते हैं कि दादा ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो अगर वो मेरे से छोटी भी है बट शी ऑलवेज थिंक्स प्रैक्टिकल, मेरी बहन जो है प्रैक्टिकल थिंक करती है, तो मैं हमेशा उसका सुनता हूँ कि ठीक है, ऐसा है वैसा है। तो पहली बात तो घर से सपोर्ट रहेगा तो ही तो आगे बढ़ सकता है, अगर घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाय द वे, ये बंदा आप देख रहे हो कि ये स्टूडियो है, ये कांजूर में ही फेमस नहीं है। बाय द वे, कौन से डांस इंडिया डांस में, डांस इंडिया डांस, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, ETV दिना दिंदा, लाइक ये 4 शोज़ में हम लोग ने पार्टिसिपेट किए हैं। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हम लोग फाइनलिस्ट थे। तो बहुत सारे चीज़ लॉकडाउन के टाइम पे हुए थे। तो मेरा एक आर्टिकल आया था, लिविंग सिटी में आया था, और वहाँ पे मतलब क्या किया लॉकडाउन में वो सब उन्होंने बताया, लिखा था लॉकडाउन में। टाइम्स ऑफ इंडिया में कैडबरी का एक पेज था, कैडबरी, तो लोग ने मुझे, कैडबरी ने थैंक यू बोला था कि थैंक यू, मतलब लॉकडाउन में बहुत कुछ किया, मतलब अवेयरनेस किया था मैंने बच्चों लोग के साथ कि मास्क पहनो, ये करो वो करो। तो फिर वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कैडबरी सिल्क के साथ। तो और एक था कि मतलब इंडिया रिकॉर्ड्स करके है, मतलब वहाँ से मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। और मतलब उन्होंने इसके लिए दिया था कि वो लोग ने मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखे कि मैंने लॉकडाउन में क्या क्या किया था। मैंने पेरेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ किया था, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ किया था, तो वो लोग ने एक सर्टिफिकेट दिया था मुझे। ऐसे नॉर्मल डांसर नहीं है वो, बहुत ही फेमस। इनफैक्ट ये इंडिया का वो टैलेंट शो में भी नहीं, ऑलमोस्ट आई थिंक इटली के का कुछ कोलैबोरेशन कुछ हुआ था। तो उसके बारे में आप ज़रा बताओ। यूथ प्रोग्राम था, इंटरनेशनल यूथ इवेंट था वो, और लाइक मैं एक मूवमेंट से बिलोंग भी करता हूँ, तो दैट इज़ फोकलारे यूथ मूवमेंट। तो उनके थ्रू मैं इटली गया था, इटली बुदापेस्ट में गया था मैं। तो वहाँ पे हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था, लाइक वी रिप्रेजेंटेड इंडिया। अच्छा, इंडिया को रिप्रेजेंट करके वी वर टोटल 50 ऑफ अस, 50 डांसर्स यहाँ से हम लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग ने परफॉर्म किया। फिर इटली के बाद हम लोग दुबई भी गए थे। दुबई में हम लोग ने एक 3 दिन का इवेंट था, तो वहाँ पे हम लोग ने कोरियोग्राफी किया। तो लाइक एक बच्चे लोग लाइक स्टूडेंट्स थे, उनको सिखाया था। तो ऑस्ट्रेलिया से भी स्टूडेंट्स आते हैं, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी से, एंड दे जस्ट कम हियर टू लर्न बॉलीवुड स्टाइल, महाराष्ट्र फोक डांस। तो अभी तक है ना, वो लोग 5 बार आ गए इंडिया में, लाइक मुंबई में। तो वो लोग का सिर्फ 2 आवर्स का सेशन रहता है, बट इट्स बोलते हैं ना, बड़ा अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लिए कि फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया दे कम टू लर्न टू मयूर डांस अकेडमी। नॉर्मल टाइम में हाउ इज़ मयूर, और व्हाट डज मयूर लाइक टू डू इन योर नॉर्मल टाइम? आपको क्या अच्छा लगता है करने के लिए नॉर्मल टाइम में? नॉर्मल टाइम में तो बहुत कुछ है, लाइक सर्फिंग हो, टीवी देखना हो, बट मेरा फेवरेट है डॉग्स को पैम्पर्ड करना। मुझे बहुत पसंद है। लाइक मेरे पास पहले 2 डॉग्स थे, बट अभी वो लोग नहीं है, तो मैं घर पे नहीं रखना चाहता, बिकॉज वो बहुत इमोशनल टच होता है। तो फिर हमारे एरिया में है डॉग्स, अगर नहीं होंगे तो मैं फ्रेंडशिप करता हूँ उनसे, जो भी है जाते जाते आवाज़ दूंगा, जो भी, फिर मैं उनको पैम्पर्ड करते रहता हूँ। वो मेरा टाइम पास है अच्छे से। अपना ओन एकेडमिक खोल दिया है और यू आर लिविंग योर ओन लाइफ नाउ। वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ आफ्टर सम इयर्स? अब महाराष्ट्र भी चालू करना है, फिर बाद में मैं इंटरनेशनल लेवल पे सोचूंगा कि क्या करना है, बट फिलहाल मेरा फोकस है कि इंडिया में अलग अलग ब्रांचेस चालू करूँ मैं। और है जो टैलेंट मेरे पास है, मुझे शेयर करना है लोगों के साथ, कि वो मेरे पास रख के मैं कुछ ये नहीं, मैं तो है कर रहा ही हूँ, बट जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनको भी मुझे अच्छे से ट्रेन करना है वैसे। और वैसे भी मयूर तो ये चीज़ बोलेगा नहीं, बट यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जो फीस नहीं दे पाते, पर फिर भी मयूर ऐसा इंसान है जो उनसे बहुत ही मिनिमम अमाउंट में उनको डांस सिखाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मयूर के लिए हमेशा मैंने जब भी देखा है कि डांस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और मयूर, अभी लास्ट क्वेश्चन है कि हमारा जैसा चैनल है ना कि सबके लिए है, तो ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, भले वो डांसर हो या ड्राइंग में हो या एक्टिंग या कौन से भी फील्ड में हो,
उनके लिए आपका क्या मैसेज है और आर्ट आपके लिए क्या है? तो मेरे लिए डांस मतलब सब कुछ है। काम कर रहा था एक्चुअली, मैं नाइट शिफ्ट करता था और मैं बाद में पूरा दिन डांस करता था। हार्डली मैं ना 4 से 5 घंटा सोता था, क्योंकि मुझे मेरा जो पैशन है ना, मुझे रुकाना नहीं था, क्योंकि जो जिसके लिए मैं आया हूँ ये लाइफ में, मुझे वो मेरा सपना पूरा करना है बस। मैंने उधर हार नहीं माना एक्चुअली। एक टाइम आया था मुझे कि मयूर बस कर नहीं, मैं बोला नहीं करूँगा मैं। तो मुझे यही बोलना है कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है गाइस, सबके लाइफ में, तो बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो, लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। बट इतना ही करो कि खुद को डिमोटिवेट मत करो, जो भी कर रहे हो अपने आप को बोलते हैं ना लिफ्ट करो आप। मेरा मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट किया था, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था, डायरेक्टली नहीं, बट वो इनडायरेक्टली सपोर्ट में भी बहुत कुछ था मेरे लिए। तो आई थैंक्स टू माई पेरेंट्स, बिकॉज वो लोग ने जैसा मुझे ग्रोन अप किया है, मैं वैसा अभी यहाँ पे हूँ। तो मेरा वही पॉइंट है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, करते रहो एंड यू विल रीच ऑन द, बोलते हैं ना, ऊंचाई तक पहुँच जाएंगे तुम लोग। सो मयूर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर आपने इंटरव्यू दिया हम लोग के लिए। अच्छा लगा, मज़ा आया। सेम ईयर। सो फाइनली डांस द रिदम ऑफ लाइफ एंड टिल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आर्टिस्ट बॉक्स चैनल। एंड टिल देन धन्यवाद।